नमस्कार। पिछले वक्त में अपन ने व्यवसाय प्रबंधन के बारे में उसका अर्थ समझा के लिया था। उसके बाद में हमने बहुत सारी लोगों की परिभाषाएं को संबोधित किया, परंपरावादी परिभाषाएं, क्रियावादी परिभाषाएं, उसके बाद में आधुनिक परिभाषाएं, इसके बारे में विस्तृत में जानकारी दिया तथा मैंने समझा के दिया। उसके बाद में प्रबंधन के जो कोई विशेषताएं जो थी, विशेषता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कौन सी विशेषताएं थी? तो प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंधक सार्वभौमिक होता है, प्रबंधक सृजनशील कार्य करता है, प्रबंधक अदृश्य होता है, प्रबंधक की परिस्थिति मूलक है, प्रबंधक यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंधक यह एक उद्देश्यपूर्ण होता है, प्रबंधक यह कला एवं विज्ञान दोनों भी है, प्रबंधक सदैव व्यवसाय में स्वामी होते हैं, या प्रबंधन शास्त्र अनेक विषयों से संबंधित विषय है। इस प्रकार से 10 विशेषताएं हमने डिस्कस की थी। आज हम देखते हैं कि जो प्रबंधन के जो महत्व है वो महत्व क्यों आया है ना। उसका जो एरिया के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम व्यावसायिक उपक्रमों में जो संदर्भ जो प्रबंधन के महत्व को विस्तृत करता है वो सबसे पहले ये है कि उपक्रम के उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण करना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों महत्व है प्रबंधन को, क्यों महत्व है कि जो भी कोई उपक्रम है उसका जो भी कोई हम उद्देश्य रखते हैं, और उद्देश्य रखते वक्त जो भी कोई हम नीतियां को रखते हैं तो उसको निर्धारण करना। क्योंकि जनरली कैसा होता है कि व्यक्तिगत उद्देश्य अलग होते हैं, है ना, लेकिन प्रबंधक के जो उद्देश्य होते हैं उस उद्देश्य को परिपूर्ण मात्रा से एवं नीतियों से निर्धारण करना यह सबसे पूर्ण महत्व होता है। दूसरा, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। अभी उपक्रमों में या व्यवसाय में या सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा नफा हम कैसा कमा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। लेकिन कई कई जगह पे सिर्फ नफा ही कमाना नहीं होता है ना, होता है क्या? नहीं, लेकिन क्या होता है उसमें कि कुशल प्रबंधन हो, ऐसी संस्था हो, इसके बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बोली जाती है। तो वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रबंधन को महत्व प्राप्त हुआ है। उत्पादन का साधनों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, बराबर है। जो भी कोई संसाधन होगा, जो भी कोई उत्पादन साधनों के लिए जो भी कोई लगता होगा, जैसे कि सामग्री है, पक्का माल है, उसको रखना कैसे, गोडाउन में कैसे रहेगा, यंत्र किस प्रकार से हम परचेस करेंगे, मशीन्स को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, कामगार कैसा रहेगा, कौन सा कामगार कहाँ पे काम करेगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक किस प्रकार से व्यवस्था होगी, इन सारों का उपयोग और साधन ये दोनों मिला के उसका योग्य प्रतिबंधन करना है, वही प्रबंधन है। इसलिए वहां पे उसका महत्व प्राप्त हुआ है। रोजगार को उपलब्ध करना, जितना ज्यादा हम रोजगार को उपलब्ध करेंगे वो कैसा होगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा काम कहां पे और किस प्रकार से करेगा, इससे क्या होगा कि वस्तुएं और सेवा का विवरण बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में होगा, और जब वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में होगा तो रोजगार निकलेगा, लोगों की, कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश होगी, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन विपणन में बेचा जाएगा, और उसके बाद में ये जो रोजगार है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में बढ़ेगा। गरीबी का उन्मूलन होगा डेफिनेटली। अगर रोजगार होता है तो रोजगार में व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति, समाज की आर्थिक स्थिति बढ़ने में मदद होती है। देखो भाई क्या बोल रहा हूं, गरीबी का उन्मूलन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है ना। अगर हमको जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है, तो हमारी जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस जो है, आर्थिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां दूर होगी, यानी कि गरीबी दूर होगी। और गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधन किस प्रकार से वहां पे स्थायी रूप पे कार्य करता है। मानवीय संसाधनों का विकास। अभी मानवीय संसाधनों जो है वर्तमान में किसी भी व्यावसायिक संस्था की अमूल्य संपत्ति माना जाता है, क्योंकि भौतिक साधन जैसे हैं, जैसे कि सामग्री है, मशीन है, उपकरण है तथा मानवीय श्रम है, ये उत्पादन में सम्मिलित करता है, दोनों को सम्मिलित करता है। और वो दोनों को सम्मिलित करने से क्या होगा कि उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा, और उसी साथ में मानव का भी विकास होगा, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनाए जाएंगे। सुदृढ़ श्रम संबंध। अभी आप ये देखिए कि जहां पे हम कोई रिलेशंस की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं,
कोऑर्डिनेशन और समन्वय की बात करते हैं। अगर प्रबंधक अगर अच्छा है तो वहां पे प्रत्येक व्यक्तियों से संबंध जो है, श्रम संबंध जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और जहां पे श्रम संबंध जो पावरफुल हो जाते हैं वो बोलते हैं कि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और उसी वजह से प्रबंधन को महत्व प्राप्त होता है। सामाजिक स्थिरता, अभी कुछ प्रबंधक देश में सामाजिक स्थिरता स्थापित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधक देश में सामाजिक स्थिरता को स्थापित करता है, बराबर है। लेकिन प्रबंधक अपनी कुशलता के आधार पर नए नए विचारों एवं आविष्कारों को अपनाकर देश में व्यावसायिक संगठनों में स्थिरता लाने की कोशिश करता है। और जब वो स्थिरता लाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली सामाजिक स्थिरता स्थापित हो जाती है। और जब सामाजिक स्थिरता स्थापित हो जाती है तो वहां पे कोई भी क्राइसिस नाम की चीज नहीं रहती। इसलिए प्रबंधन समाज को स्थिरता प्रदान करने वाला तथा परंपरा तथा संरक्षण कहते हैं। प्रोफेसर पॉल पिगर्स ने बोला है कि प्रबंधन समाज को स्थिरता प्रदान करने वाला तथा परंपरा का संरक्षण है, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक। अभी आधुनिक युग में जो प्रमुख विशेषताएं है वो प्रतिस्पर्धा है। और अगर कॉम्पिटिशन्स है तो हमको उस कॉम्पिटिशन्स में अपनी वस्तु और सेवा को रखना है और हमको जीतना है। और जब हमको जीतना है ऐसी स्थिति में कुशल प्रबंधक अगर नहीं रहता है, अपनी कुशलता एवं चातुरता से वो न्यूनतम मूल्यों को अगर नहीं रखता है तो हमारी वस्तुएं कोई भी परचेस नहीं करेगा। और जब हमारी वस्तुएं कोई भी परचेस नहीं करेगा तो हम उस स्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। तो हमको स्पर्धा में टिकना है, वस्तुओं को, ग्राहकों को हमारे तरफ खींचना है। तो प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। व्यक्तियों का विकास होगा। सामान्यतः प्रबंधन वस्तुओं का निर्देशन नहीं करता बल्कि व्यक्तियों का भी विकास करता है। अगर एक आदि व्यक्ति को कहीं समस्या निर्माण होती है तो वहां पे प्रशिक्षण के माध्यम के द्वारा उसको सहायता करके वो व्यक्ति को अप लेके जाने में कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक आदि व्यक्ति कमजोर है तो वो व्यक्तियों का विकास करता है। और जब वो व्यक्तियों का विकास करेगा तो डेफिनेटली जो भी कोई सेवा देना है या वस्तु बनाना है या वस्तु बेचना है तो डेफिनेटली वो वस्तु के साथ साथ में वो व्यक्तियों का भी विकास होगा। इसलिए प्रबंधन का महत्व बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में है। उसके बाद में और मैं एक बार बोलता हूँ पूरे के पूरे महत्व। सबसे पहले है कि उपक्रम के उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण करना, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का अधिकतम प्रयोग करना, रोजगार उपलब्ध करना, गरीबी का उन्मूलन करना, मानवीय संसाधनों का विकास करना, सुदृढ़ श्रम संबंध निर्माण करना, सामाजिक स्थिरता को रखना, यह प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सहायक में रखना, व्यक्तियों का विकास करना। इस प्रकार से 10 ये जो है ये प्रबंधन के महत्व है। अभी हम देखेंगे कि प्रबंधन का क्षेत्र तथा व्याप्ति क्या होती है ना। एक्चुअल में प्रबंधन का क्षेत्र जो है वो विस्तृत है, बहुत बड़े हर जगह पे है ना। यानी कि आप देखिए कि एक बॉर्न बेबी है, बॉर्न बेबी अगर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रोती है तो उसके मदर को ये लगता है, उसके माँ को ये लगता है, उसके आई को ये लगता है कि इसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भूख लगी है। जब उसको दूध पिलाया जाता है या दूध दिया जाता है तो भी वो अगर रोना बंद ना करते हैं तो उसको आगे में जाके देखो मैं क्या बोलता हूँ, वो आई वो माँ क्या करती है, आगे में जाके उसको ऐसा महसूस होता है कि इसको कहीं ना कहीं ये बोल तो नहीं सक रहा है लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको तकलीफ है, इसके बॉडी में कहीं ना कहीं तकलीफ है और वो डॉक्टर की तरफ लेके जाएंगी। विस्तृत की मैंने जो बात किया कि प्रबंधन कहाँ है और किस प्रकार से उसका व्याप्त हुआ है ना। तो एक छोटी सी मैंने ये जो एग्जांपल दी थी, यहां से लेकर तो आपका जो भी कोई प्रोडक्ट है, जो भी कोई वस्तु है वो बिकने तक उसकी व्याप्ति है। तो सबसे पहले उत्पादन का प्रबंधन है ना, सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्पादन का प्रबंधन। उत्पादन ये प्रबंधन है एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, बराबर है। उत्पादन प्रबंधन के अंतर में निर्णय लिया जाना ही नहीं है, वस्तु का किस प्रकार से कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए और प्रबंधन शाखा जो रहेगी वो उत्पादन का नियोजन करेगी, कार्यकारी मार्ग का निर्धारण करेगी, किस्म का नियंत्रण करेगी, संयंत्र संरचना रखेंगी, समय एवं गति अध्ययन भी करेंगी। सिर्फ उत्पादन नहीं करेंगी तो इस सारी चीजों के ऊपर में भी वो ध्यान देगा। तो
प्रबंधन उत्पादन में भी कार्य करता है। दूसरा, विपणन प्रबंधन कहाँ व्याप्ति है? विपणन प्रबंधन में है। तो प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि विपणन प्रबंधन, बराबर। और इस प्रबंधन में कहा जाता है कि इसके अंतर्गत माल का विक्रय प्रबंधन, विज्ञापन, बाजार अनुसंधान, विक्रय संवर्धन, वितरण मार्ग का प्रबंधन तथा विदेशी व्यापार की व्यवस्था करना आदि ये विपणन का कार्य है। हाँ, प्रबंधन आ गया उसमें। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका स्कोप, उसकी व्याप्त वहां तक भी है। वित्तीय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पैसा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते आज की इसमें, है ना, बराबर है ना। तो वित्तीय का प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसके लिए धन अथवा वित्त की जो भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि उपक्रम में मशीन को परचेस करना है, कच्चा माल को परचेस करना है, ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेस करना है, सामग्री खरीदना है, कर्मचारियों के वेतन देना है तथा अन्य खर्चों का भी भुगतान करना है। इस पर्याप्त मात्रा के लिए वित्त की जो कुछ आवश्यकता रहेगी उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। और इसलिए प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में जो वित्तीय प्रबंधन है एक महत्वपूर्ण माना जाता है। वित्तीय प्रबंधन की अंतर्गत वित्तीय पूर्वानुमान, वित्तीय नियोजन, क्योंकि फोरकास्टिंग अगर नहीं होगा, पूर्वानुमान अगर नहीं होगा तो हमको कौन सा वस्तु के लिए कितना पैसा लगेगा, कहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार से होगा, उसका हमको कोई बजट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको वित्तीय पूर्वानुमान करना यह वित्तीय प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और उसी बेस के ऊपर में हमको वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवा को प्रदान करना है। क्रय प्रबंधन, हाँ, वहां पे भी रहेगा। तो प्रबंधन के जो क्रय प्रबंधन होगा या कार्य करना पड़ेगा, उसमें क्या रहेगा? उपक्रम में काम आने वाले सभी प्रकार के सामान की खरीदना क्रय प्रबंधन का कार्य है। इसके अंतर्गत खरीदे जाने वाले माल का चुनाव करना, अर्थात माल कहां से खरीदना, कितना खरीदना, किस किस्म का खरीदना, कब खरीदना आदि कार्य सम्मिलित है। उसके बाद में इसका जो भी कोई हेतु प्रबंधन को अपनी संस्था में अच्छे क्रय विशेषज्ञों को भी नियुक्ति करनी पड़ती है, जो अच्छे से अच्छे किस्म का माल न्यूनतम मूल्य पर खरीदने के लिए प्रयास करते हैं, बराबर है। अगर हम वहां पे अगर उसको अपॉइंट करते हैं तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि कम से कम कीमत वाली अच्छे से अच्छी वस्तु हमको कहाँ पे मिलेगा, कच्चा माल कहाँ पे मिलेगा, इसलिए हमको कच्चा माल का प्रबंधन भी करना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे क्रय प्रबंधन। लेखाकर्म प्रबंधन, वर्तमान समय में लेखाकर्म एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका कारण यह है कि आज प्रजातांत्रिक जो पद्धति पर प्रबंधन होने लगा है, व्यवसाय के स्वामी एवं प्रबंधन अलग अलग व्यक्ति हो गए हैं। यानी कि मैनेजमेंट के लोग अलग हो गए हैं और उसका स्वामी कौन है ना, उसका ओनर कौन है, वो अलग हो गया। दोनों भी व्यक्ति कैसे हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। सेवा वर्गीय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण। एक 20 से 30 साल पहले या 40 साल पहले अगर पैसा है तो हम व्यवसाय को शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आज की कंडीशन में ऐसा नहीं है। आईडीबीआई ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने जब उद्योगों को, उपक्रमों को पैसा देना, कर्ज के रूप में देना चालू कर दिया, तो पैसे का जो प्रॉब्लम था, भांडवल का जो प्रॉब्लम था, कैपिटल का जो प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएशंस होने लगी वो सेवा कर्मियों की, है ना। उसके लिए प्रबंधन, जिसको हम पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं, सर्विस मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो ये सेवा वर्गीय सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है। कौन से व्यक्ति को कौन सा काम कहां पे किस प्रकार से देना, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अलग अलग विभाग हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्य करेगा। लेकिन वो कार्य कौन करेगा, कैसा करेगा, किस प्रकार से करेगा और वो कहां पे करेगा, इसका भी सबसे महत्वपूर्ण होना जरूरी है। और इसके लिए सेवी वर्गीय प्रबंधन होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति जहां पे काम करने के लिए हम दे रहे हैं या हम उसको पोस्ट दे रहे हैं, वो व्यक्ति सही में वहां पे लायबल है कि नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। कार्यालय प्रबंधन, ऑफिस मैनेजमेंट, जो कार्यालय कार्यों का जो महत्व है वो विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से बढ़ा है। अर्थात कार्यालय जो है किसी भी उपक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ना। विदाउट कार्यालय तो हो ही नहीं सकता। जहां सभी प्रकार के क्रियाओं का संचालन किया जाता है, उपक्रम के आंतरिक तथा बाह्य संदेश वाहन की व्यवस्था करना, उपक्रम के अभिलेखों को सुरक्षित रखना तथा कार्यालय नियोजन एवं नियंत्रण आदि कार्य कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किए जाते हैं। डेफिनेटली
जो भी कोई कार्य करेगा, जो भी कोई नियंत्रित में रखेगा, तो उसको कार्यालय ही देखेगा और कार्यालय प्रबंधन ही उसको देखेगा। अनुरक्षण प्रबंधन, जिसको मेंटेनेंस मैनेजमेंट जिसको हम बोलेंगे, तो वो क्या रहेगा कि संगठन में जो उत्पादन और अन्य सभी कार्यों में, जैसे कि मशीनें हैं, यंत्र है, प्रयोग किए जाते हैं, तो भवन बनाए जाते हैं, इन सभी को निरंतर देखरेख के लिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हमने मशीन्स को देखा और कल हमारी मशीन बहुत अच्छी है, परसों मशीन अच्छी है, एक साल तक मशीन अच्छी है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। उसको रोज रोज हमको उस मशीन्स को देखना पड़ेगा, यंत्र को देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमको जो भी कोई भवन है या बिल्डिंग है, हमको उसको भी देखरेख करना पड़ेगा और हम उस देखरेख के लिए अनुरक्षण प्रबंधन होना जरूरी है। और यह प्रबंधन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, वो यहाँ पे भी है। विकास प्रबंधन, जिसको हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट हम बोलेंगे, आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है, अर्थात सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास हो रहा है। विकास प्रबंधन के अंतर्गत अनुसंधान कार्य पर बल दिया जाता है तथा उत्पादन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देता है। ग्राहकों की मांग के अनुरूप वस्तुओं की किस्मत तथा डिजाइन में सुधार करना, सामग्री तथा मशीनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का विभाग हमेशा प्रयास करता रहता है। यातायात प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण, परिवहन नहीं है तो सब ठप, बराबर है ना। क्योंकि एक वस्तु को बनाना, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाना, उसमें प्रोसेस करना, उसमें प्रक्रिया करना और प्रक्रिया करने के बाद में वस्तु को बाजार में बिकना, ये जो चीजें जो होती हैं, ये विदाउट यातायात या परिवहन के सिवा नहीं हो सकती। तो बड़ी मात्रा में अगर है तो उसको लेके कैसे जाना, कहाँ पे ये करना, इसके लिए परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर परिवहन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी वस्तु हर जगह पे सही समय पे जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिकी जाएंगी विपणन में और बेची जाने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उसका मुनाफा होगा। वातावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जिसको हम बोलेंगे, वर्तमान समय में प्रबंधन का संपूर्ण समाज में जो वातावरण जो है वो प्रभावित है। उन्हें कैसा रहेगा कि सामाजिक रहेगा, आर्थिक रहेगा, राजनीतिक वातावरण रहेगा और विभिन्न इसके पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझना एवं निभाना पड़ता है। देश की जो आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियां जो है, अभी आपने कोविड में देखा होगा कि हर एक की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सभी के सभी कैसे हो गए, कोलैप्स हो गए, राजनीतिक स्थिति भी कोलैप्स हो गई। और इन सारी चीजों के वजह से कोई भी समस्या जब निर्माण होती है तो ये तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, समाज और आर्थिक। तो ये दोनों चीजों के लिए वातावरण सदा बना रहे, वातावरण जैसे कि वैसे बना रहे, इसलिए प्रबंधन वातावरण युक्त होना चाहिए। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं, कि विकसित राष्ट्रों में जो वर्तमान समय में जो भी प्रबंधन है वह कर्मचारियों का जो भी वित्तीय सत्ता नहीं रख सकती, बल्कि उनके समक्ष समय की सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें कम समय में ही सभी व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। आज उनके समक्ष में जो भी समय के समुचित बंटवारे तथा उपयोग में जो भी कोई समस्या रहेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि समय सीमित है तथा कार्य अनेक है। अतः आधुनिक प्रबंधन इस ओर अत्यधिक ध्यान देना लगा है, क्योंकि समय के अंतर्गत में अगर कार्य होता है तो वो कार्य बहुत अच्छा होगा, और अगर समय के अंदर में अगर वो कार्य नहीं होता है तो उसका वैल्यूज बहुत बड़े पैमाने की ओर में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से 12 जो प्रबंधन है वहाँ पे अपना जो क्षेत्र अथवा व्याप्ति हमें दिख पड़ती है। तो कौन से है वो? उत्पादन प्रबंधन है, विपणन प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन है, क्रय प्रबंधन है, लेखाकर्म प्रबंधन है, सेवी वर्गीय प्रबंधन है, कार्यालय प्रबंधन है, अनुरक्षण प्रबंधन है, विकास प्रबंधन है, यातायात परिवहन प्रबंधन है, वातावरण प्रबंधन है और समय प्रबंधन है। इस प्रकार से 12 प्रबंधन के अंतर्गत पूरा उसका क्षेत्र एक्युपाई हुआ है। ओके देन, थैंक यू।